हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका सेट का एग्ज़ाम हुआ है आज। सेट का एग्ज़ाम आपके 12th बेस पर उसकी बात करेंगे, उसकी आंसर की हम चर्चा करेंगे, आपके पेपर सॉल्यूशन पर बातें करेंगे। तो चलिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले हम इसके लेवल की बात करते हैं। तो आज का एग्ज़ाम है आपकी फर्स्ट शिफ्ट का। फर्स्ट शिफ्ट में जो आपका अगर देखें तो पेपर का लेवल ठीक था। अगर हम ग्रेजुएशन लेवल वाले एग्ज़ाम से कंपेयर करें तो उससे थोड़ा सा ये अपर लेवल का था। और बात करें कि उस एग्ज़ाम से और इस एग्ज़ाम में, तो इस एग्ज़ाम में हम पूरा हार्ड नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ इसे मॉडरेट लेवल का बोल सकते हैं, क्योंकि अगर आपने अच्छे से इसकी तैयारी की थी तो आपका एग्ज़ाम है वो 100% बहुत अच्छा हुआ होगा। क्योंकि अभी कंपटीशन बढ़ रहा है तो एग्ज़ाम का लेवल भी बढ़ेगा। तो अगर आज के एग्ज़ाम की बात करें तो आज का एग्ज़ाम आपका मॉडरेट लेवल का था। अब हम इसके आंसर की बात करते हैं। और आज के एग्ज़ाम में ये भी नहीं है कि पहले ही आपके हिस्ट्री के क्वेश्चंस आ गए, फिर ज्योग्राफी के आ गए, फिर हिंदी के आ गए। नहीं, इसमें 150 क्वेश्चन थे और 150 क्वेश्चंस में ये मिले जुले क्वेश्चंस थे। पहला जैसे हिंदी का आ गया, फिर मैथ का आ गया, फिर आपका साइंस का आ गया, हिस्ट्री का आ गया, इस प्रकार ये मिले जुले क्वेश्चन थे। तो अब हम इसके आंसर की बात करते हैं। हम एक एक पर्सन की आंसर की है वो देखेंगे। आपके पहले क्वेश्चंस की बात करें तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम का संबंध किस गतिविधि से नहीं है? गरीबी निवारण, मिट्टी व नमी का संरक्षण करना, जल संसाधनों का विकास और वृक्षारोपण। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गरीबी निवारण है वो इस कार्यक्रम से संबंधित गतिविधि नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपका साइंस का है। सघन से विरल माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की एक किरण के लिए जब आपतन कोण क्रांति कोण के बराबर होता है तब अपवर्तन कोण का मान है वो कितना होगा? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 90 डिग्री। कितना होगा? 90 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता सांपों से संबंधित नहीं है? गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी और मलिनाथ जी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोगा जी। अगला क्वेश्चन आपका हिंदी का आ गया। अपने सामर्थ्य के अनुसार व्यय करना अर्थ से संबंधित लोकोक्ति है। तेते पांव पसारिए जेती लंबी सोर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी तेते पांव पसारिए, इतने ही पांव पसारने चाहिए जितने आपकी सोड़ हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला है, लिथियम और मैग्नीशियम के बीच समानता की वजह है। किस वजह से ये इनमें समानता पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समान आयनिक विभव। राइट ऑप्शन बी, समान आयनिक विभव। अगले क्वेश्चन की बात करें। गोविंद गिरी की गतिविधियों का केंद्र 1911-1912 में था, यानी कहाँ पर था? खेड़ा, ईडर, सूंथ और बेडसा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, खेड़ा। आगे क्वेश्चन की बात करें। वोलोदिमीर वोलोदिमीर जेलेंस्की राष्ट्रपति है, कहाँ के राष्ट्रपति है? यूक्रेन के, रूस के, पुर्तगाल के और स्पेन के। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूक्रेन के। अगला क्वेश्चन, यशोविलासा शब्द में कौन सी संधि है? तो आपको ये संधि बतानी थी। विसर्ग संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और दीर्घ संधि। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, विसर्ग संधि है वो यशोविलासा शब्द में दी हुई है। आगे आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, जिसमें हमें बताना है कि आकृति श्रृंखला को पूर्ण करना है। इस श्रृंखला में इस प्रकार की आकृति दी गई है, फिर इस प्रकार, फिर से इस प्रकार, और अब क्वेश्चन मार्क्स में कौन सी आकृति आएगी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में जो आकृति दी गई है वो ही आगे हमारा आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन आपका मैथ का आ गया। यदि एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 24 का एक गुणनखंड x माइनस 2 है तो k का मान है। तो आपको x माइनस 2 दे रखा है, यानी x माइनस 2 बराबर अगर 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो इसमें x की वैल्यू 2 रखेंगे तो हमारा k का मान आ जाएगा 5। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, k का मान 5। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो ये क्वेश्चंस मैंने आपको अच्छे प्रकार करवाया था, समझाया था अपने राजस्थान ज्योग्राफी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कर्क रेखा है वो बांसवाड़ा से गुजरती है। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, मैं आप चला जाऊंगा इस वाक्य में सर्वनाम है। प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निजवाचक। मैं आप चला जाऊंगा में आपका सर्वनाम होगा निजवाचक। अगला क्वेश्चन है, विश्वास स्वरूपम
की प्रतिमा है, यानी जो ये प्रतिमा अभी जो हाल ही में बनवाई थी विश्वास स्वरूपम, तो ये किसकी प्रतिमा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भगवान शिव की। राइट आंसर ऑप्शन ए। और ये मूर्ति बनवाई कहाँ गई थी? नाथ द्वारा में। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, पुनित पश्चिम की ओर चलता है, वह बाईं ओर मुड़ता है और फिर बाईं ओर एक बार पुण्य बाईं और तथा अब दाईं ओर एक अंत में दाईं ओर चलता है, वह किस दिशा में जा रहा है? यानी आपका फिर ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम दिशा की ओर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन से ए, पश्चिम की ओर। अगला क्वेश्चन है, वृद्ध राजस्थान का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? महारावल लक्ष्मण सिंह, महाराजा स्वाई मान सिंह, महाराजा भूपाल सिंह और महारावल चंद्र सिंह। जो कि आपका वृद्ध राजस्थान था यानी का राज प्रमुख यानी एकीकरण के समय, तो ये कौन सा चरण था? ये था फोर्थ चरण। तो फोर्थ चरण के एकीकरण में जो राज प्रमुख आपसे पूछा है तो वो कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराज स्वाई मान सिंह। ये देखिए मैंने आपको कल भी करवाया था, मैंने कल आपको हुरडा सम्मेलन करवाया था कि इसमें जो किन किन लोगों ने भाग लिया था उसके बारे में, और इसमें भी क्या पूछा है? राज प्रमुख। और मैंने कल जो आपकी हुरडा सम्मेलन वाली वीडियो बनाई थी उससे पहले मैंने आपको एकीकरण में सम्मिलित राज प्रमुख की है वो क्या करवाई थे, जो एकीकरण में जिन जिन चरणों में आपके राज प्रमुख थे उसकी एक शॉर्ट्स वीडियो डाला था। और मैंने बोला कि था कि जो जो इम्पोर्टेंट आपके लिए क्वेश्चंस बनते हैं मैं उनके जो आपके लिए इम्पोर्टेंट या तो मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगी या फिर मैं आपको शॉर्ट्स में एक एक टॉपिक आपको क्लियर करवा दूंगी। और ये देखिए उसी से आपका एक क्वेश्चन आ गया, 1 मिनट से आपका एक क्वेश्चन बन गया। अगर जिन्होंने भी वो वीडियो देखी थी उनका ये क्वेश्चन से राइट हुआ है। अगला क्वेश्चन, किसके शासनकाल में किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा सामंत सिंह के। राजा सामंत सिंह के। अगला क्वेश्चन से आपके कंप्यूटर का आ गया कि इनमें से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो आपका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन ए, लेजर प्रिंटर है वो एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। आगे मैथ के क्वेश्चंस की बात करें कि यदि एक खंभे द्वारा डाली गई परछाई की लंबाई खंभे की लंबाई का रूट 3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी, 30 डिग्री। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन फिर आपका किसका है? साइंस का है। सामान्यतः रक्त में श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या लाल रुधिर कणिकाओं की तुलना में होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कम होती है। क्या होती है? कम। अगला क्वेश्चन, गंभीरी तथा बेड़िस नदियों के संगम पर कौन सा किला स्थित है? तो ये आपका किला है चित्तौड़गढ़ का किला, जो कि क्योंकि गंभीरी और बेड़िस नदियां कहाँ, इनका संगम कहाँ होता है? चित्तौड़गढ़ में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चित्तौड़ का किला। और चित्तौड़ का किला अगर आपको अगली शिफ्ट में पूछ ले तो क्या कौन से पठार पे है? मेसा के पठार पे। और मेसा के पठार की अगर आपको ऊंचाई पूछ ले तो 620 मीटर। 620 मीटर। अगला क्वेश्चन देखें कि पेनगंगा निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोदावरी की। गोदावरी को जिसे वृद्ध गंगा भी बोलते हैं, दक्षिण की गंगा भी बोलते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन आपके सेकंड ग्रेड एग्जाम में जो पीछे रद्द हुआ था और फिर 29 जनवरी को हुआ था, जब भी मैंने आपको ये क्वेश्चन है वो करवाया था। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोदावरी। अगला क्वेश्चन, आगे फिर आपके मैथ के क्वेश्चन है। त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ में यदि AB अपॉन DE बराबर होगा BC अपॉन EF बराबर होगा CA अपॉन FD बराबर 3/5, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। यानी तीनों का बराबर अगर आपको क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ ले तो आपका हमेशा आंसर होगा 9:25। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, यदि साइन अल्फा बराबर होगा 3/4 तथा कोस अल्फा का हमें मान निकालना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, रूट 7 रूट अपॉन 4। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे हम बात करें, अनुवाद प्रक्रिया का दमन करने वाला ट्रिपलेट कोड कौन सा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, UAA। मैं आपको क्वेश्चन जल्दी जल्दी करवा रही हूँ क्योंकि अभी सभी बच्चों को एग्जाम होने के बाद बस यही रहता है कि हमें जल्दी जल्दी कोई आंसर बता दे, तो मैं आपको जल्दी जल्दी आंसर बता रही हूँ। फिर आप कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन हैं वो सही हुए हैं। अगला क्वेश्चन आपका मैथ का है, जिसमें पाई आलेख आपको दिया हुआ है और उससे हमें फाइंड आउट करना है ये क्वेश्चन। तो इसमें दिया हुआ है कि बाइंडिंग की अपेक्षा विज्ञापन पर कितना प्रतिशत ज्यादा खर्च किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2.5% है वो ज्यादा खर्च किया गया।
अगला क्वेश्चन है मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम किस वर्ष में चालू किया गया था। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए थे उसमें से करवाए थे। और अभी जो साइंस के क्वेश्चन आएंगे, साइंस के क्वेश्चन जो शुरू के 3 क्वेश्चन है वो तो हम एज इट इज है, हमारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे उसमें से एज इट इज छपे हैं। अगला जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1977-78 में मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम को चालू किया गया था। तो राइट आंसर बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन राजस्थान के प्रसिद्ध पुष्कर मेला हिंदू पंचांग के किस माह में लगता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्तिक माह में। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पर्यटन के क्षेत्र में काफी अच्छे से करवाया था। अगला क्वेश्चन है कि हेबर प्रक्रिया में उपयुक्त तापमान और उद्दीपक कितना जरूरी होता है। तो हेबर प्रक्रिया में वो जो आपके उत्प्रेरक के रूप में है, उत्प्रेरक के रूप में आयरन का यूज किया जाता है। अगर आपको ये जो टेम्परेचर याद भी नहीं था तो भी आप आयरन को देखकर टिक कर सकते थे। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 450 डिग्री सेंटीग्रेड आयरन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमें सुमेलित नहीं है ये बताना है कि कौन सा इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीवन की रक्षा का अधिकार अनुच्छेद 20 में नहीं आपके 21 में है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले दोनों क्वेश्चन है वो हिंदी के हैं। किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृतज्ञ और कृतघ्न है ये राइट विलोम शब्द है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है सुरभि और सुरभि शब्द युग्म के सही अर्थ का चयन कीजिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंध और गाय है वो सुरभि और सुरभि शब्द युग्म के लिए सही अर्थ है। तो सुरभि का होगा गंध और सुरभि का होगा गाय। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में निम्नलिखित जलवायु प्रदेशों में कौन सा सबसे कम वार्षिक प्राप्त करता है। तो मैंने ये भी आपको अच्छे से डायग्राम में अच्छे से समझाया था कि आपका जो पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र में जो आपका जलवायु प्रदेश होता है वो आता है BWHW, जहाँ पे सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, BWHW। अगले क्वेश्चन की बात करें कि कौन सा समय मानसून प्रत्यावर्तन की ऋतु का है। फरवरी से मध्य जून, अक्टूबर से मध्य दिसंबर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अक्टूबर से मध्य दिसंबर। ये क्वेश्चंस भी मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में करवाए थे और लगभग जो आपके जीके के क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में करवा दिए थे, क्योंकि मैं आपके लिए सीरीज लेके आई थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जिसमें कुछ क्वेश्चन तो वो एज इट इज पड़े हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह एक सर्वदाता है। आज के जो क्वेश्चंस है इसमें दोनों ही आ गए, सर्वदाता भी आ गया और सर्वग्राही भी आ गया। तो सर्वदाता तो होता है आपका ऑप्शन ए, ओ ग्रुप, जो कि ओ नेगेटिव होता है। सर्वग्राही की बात करें तो ये होता है AB पॉजिटिव। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके आज के एग्जाम में आए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष में भारत के चंद्रयान फर्स्ट छोड़ा गया था। तो चंद्रयान फर्स्ट है ये आपके 2008 में छोड़ा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2008। आगे बात करें दृष्टि दोष, दृष्टि विषम्य तब उत्पन्न होता है जब कोर्निया की आकृति गोलीय नहीं होती। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फर्स्ट। अगला क्वेश्चन क्वासी की ओर आमतौर पर बच्चों में इस आयु सीमा में देखा जाता है। ये मैंने आपको अच्छे से करवाया था, क्योंकि ये प्रोटीन की कमी से आप में 2 रोग होते हैं जो कि बच्चों में होते हैं। 2 कौन से होते हैं, एक तो क्वासी की और एक मेरासम्स। और ये दोनों कितने 1 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों में होते हैं। तो इसमें कितना बताया हुआ है, इसमें 1 से 5 नहीं है लेकिन 1 से 4 है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका फिर आ गया कंप्यूटर का। ASCII 7 कोडिंग सिस्टम में कितने कैरेक्टर्स होते हैं। तो इसमें कैरेक्टर्स होते हैं आपके 128। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 128। आगे बात करें मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है। आर्थिक असमानताओं को कम करना, उपक्रमों की स्थापना करना, नए रोजगार अवसर उपलब्ध करवाना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का जो उद्देश्य है वो है ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। मालपुरा करौली मैदान भाग है, ये मैंने आपको राजस्थान में सारे बताए थे, घग्गर के मैदान का, बनास के मैदान का, माही के मैदान का, मैंने आपको पूरा डिटेल से बताया था, वो भी मैप के साथ बताया था। तो मालपुरा करौली मैदान भाग ये कहाँ का है, ये है बनास नदी का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बनास बेसिन है वो मालपुरा करौली मैदान भाग है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कार्बन का कौन सा अपरूप जियोडेसिक गुंबद जैसा स्वरूप रखता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन
कौन सा प्रोग्राम यूजर को इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार की वेबसाइट्स देखने में मदद करता है? तो इस सब का तो हम डेली यूज ही करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्राउजर प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है, फिर आपका कंप्यूटर का CDR प्रकार की CD पर डेटा को क्या कर सकते हैं? सिर्फ कई बार पढ़ सकते हैं, इसमें आएगा कई बार पढ़ा पर सिर्फ एक बार लिखा जा सकता है, तो आपका ऑप्शन सी, कई बार पढ़ा हुआ सिर्फ एक बार लिखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपका रीजनिंग का है, जिसमें सीरीज दी गई है CEHLQ। तो इसमें जो भी होगा कि इसमें कितने कितने जोड़े की अगला जो वर्ड है वो आएगा, हमें क्वेश्चन मार्क पर जो वर्ड आएगा वो बताना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, W। अगला क्वेश्चन फिर मैथ से है, एक थैले में 5:6:7 के अनुपात में 5 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये के सिक्के रखे हुए हैं। यदि कुल राशि 220 हो तो थैले में 2 के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो 2 रुपये के सिक्के होंगे वो कितने होंगे? 30 होंगे। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग उद्योग में कौन से कवक का इस्तेमाल किया जाता है? ये एज इट इज क्वेश्चन बना है हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यीस्ट। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? ये क्वेश्चंस मैंने आपको परसों ही, जो मैं 20 क्वेश्चंस की आपके राजस्थान जीके की जो वीडियो लेके आई थी, वो शायद 15 मिनट की वीडियो थी, उसमें से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आए 15 मिनट की वीडियो से। उसमें मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, क्योंकि उसमें एक क्वेश्चन आया था कि जो आपके जो चुनाव की वजह से जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था तो वो कौन सा था। तो इसमें मैंने आपको पूरा क्वेश्चन से सोल्व करवा दिया था कि कितने इसमें लगे थे, तो आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 बार है वो राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। अगला क्वेश्चन फिर आपका साइंस का आया है, निम्न में से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक ग्राही है? यानी ग्राही कौन सा है? AB पॉजिटिव, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, तालाब पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पादप पवलक से। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया हुआ है, ये भी मैंने करवाया था। जब मैंने ये क्वेश्चन करवाया था तो आप सभी की ये डाउट थी कि इतने इजी क्वेश्चंस आ सकते हैं क्या, कि सर्वग्राही, सार्वभौमिक, ये सब सार्वधाता, ये आ सकते हैं क्या? तो ये देखो, और एक ही शिफ्ट में आ गए ये दोनों क्वेश्चन। तो ये आप मत समझे कि मैम आप इजी करवाते हो, हार्ड करवाती हो, जो भी लेवल का मैं आपके करवाती हूँ वही आपके एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन बात करें कि यदि एक धनराशि 12 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से दोगुनी हो जाती है तो वह राशि कितने वर्षों में तिगुनी होगी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 वर्षों में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में बदलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असेंबलर है वो आपके सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में बदलता है। अगला फिर आपका साइंस का क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार की दवाइयां अपच के निदान में काम आती है? ये क्वेश्चंस भी मेरा करवाया हुआ क्वेश्चंस है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं नहीं बोल रही कि मैं ही करवाती हूँ, नहीं, मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए थे। और मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी बार रिपीट होती है, और ये देखिए एज इट इज क्वेश्चन है वो रिपीट हुआ है। तो अपच के निदान में काम आती है, ये आती है एंटासिड, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रत्यमल। और जो प्रत्यमल ये कौन सा होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन, पुनेट वर्ग में हम किसका अध्ययन करते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आनुवंशिकी। पुनेट वर्ग में हम आनुवंशिका का अध्ययन करते हैं। जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माण ने करवाया था, किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, महाराजा सरदार सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक गुण प्रदर्शित करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेरिलियम है वो अधात्विक गुण प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना में के अंतर्गत किया गया था? अब हमें ये याद नहीं है कि कौन सी में किया गया, तो हमें ये तो याद है ना कि पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ है वो हुआ था 1959 में, 2 अक्टूबर 1959 में। तो 1959 में कौन सी पंचवर्षीय हो सकती है? दूसरी हो सकती है, क्योंकि दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी आपकी 1956 से 1961 थी, जो कि किस काल में आ जाएगी? जो 1959 है ये इसमें आएगा, यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है, भारत में बाघ परियोजना का कब प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था आपके 1 अप्रैल 1972 में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 अप्रैल 1972 में। और ये किस? अगला क्वेश्चन आपका कंप्यूटर से, इनमें से कौन सा पावर पॉइंट का व्यू विकल्प नहीं है? तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आउटलाइन व्यू। अगला क्वेश्चन है,
एक वर्ग की लंबाई में 1% की गलती है तो उस वर्ग के क्षेत्रफल में गलती की लगभग प्रतिशतता क्या होगी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2%। अगला क्वेश्चन है, ये है कि एक भूस्थिर उपग्रह लगभग किस ऊंचाई पर किस तल में भ्रमण करता है? तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया था, ये करवाया था कि 36,000 मीटर तक जो भूस्थिर उपग्रह वो 36,000 मीटर तक और किस में? भूमध्य रेखीय तल में। तो राइट आंसर होगा जाएगा आपका ऑप्शन है बी। अगला क्वेश्चन सम देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा हिस्ट्री से बनता है कि उस प्रतिहार शासक का नाम बताइए जिसने न केवल अरबों के आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया बल्कि उनके शासकों को उनके आधिपत्य से भी मुक्त करवाया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागभट्ट प्रथम है, उन्होंने ऐसा किया था। अगला क्वेश्चन, नागौर जिले में कौन सी झील स्थित नहीं है? तो इसमें डीडवाना है, कुचामन है, डेगाना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेवासा, जो कि कहाँ पे है? सीकर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, शिला देवी का मंदिर किस जिले में अवस्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आमेर में। शिला देवी का मंदिर है वो आमेर में स्थित है, आमेर के किले में। अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपको पता है कि पहली कौन सी है? गुरु शिखर है, गुरु शिखर। ये मैंने आपको है वो शुरू की जो भी 5 जो चोटियां थी वो मैंने आपको विद इनकी ऊंचाई के साथ याद करवाई थी। तो अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये है शेरगढ़, ऑप्शन सी। अचलगढ़ है, ये कौन सी है? 5वीं है। और तारागढ़ कहाँ पे है? अजमेर में, जो कि आपकी मध्य अरावली की जो ऊंची चोटी है। और ये क्वेश्चन है, ये तारागढ़ वाला मैंने जो आपको परसों मैं बता रही हूँ ना 20 क्वेश्चन करवाए थे, तो उसमें भी मैंने ये आपको ये क्वेश्चन करवाया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में लोकायुक्त का पद कब सर्जित किया गया था? 1973, 92, 77 और 82। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1973 में। अगला क्वेश्चन, किस आंदोलन के संदर्भ में ट्रेज आयोग का गठन किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंगू आंदोलन में ट्रेज आयोग का गठन किया गया था। अब आपसे पूछा है कि रूट में जो आपको ये दिया हुआ है रूट 161-29, ये किसका मान है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 127 का। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का आभासी व विवर्धित प्रतिबिंब द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, आभासी और बड़ा प्रतिबिंब। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन, जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्न में से क्या है? जो कि जोधपुर का बादला है ये है जस्ते से पानी बना पानी का पात्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, जो कि भारत के आपके भूगोल से है, पूर्वी घाट में सर्वोच्च शिखर है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महेंद्रगिरी। इसने पूर्वी घाट में पूछा है क्योंकि हमारा राजस्थानी नीचे से वो अपना भारत है वो नीचे से ऐसा है, तो यानी पूर्वी घाट यानी इस साइड वाला, इसमें सबसे ऊंची चोटी पूछी है, हमारा जो शिखर पूछा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महेंद्रगिरी, जो कि कहाँ पे है? उड़ीसा में है, उड़ीसा में है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो इनकी ऊंचाई है 1501 मीटर। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र है? ये भी क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से करवाया था। मैंने आपको ये भी करवाया था कि पहला कोयला आधारित कौन सा है, पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट कौन सा है, पहला थर्मल पावर प्लांट कौन सा है, और पहला क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोटा सुपर तापीय ऊर्जा संयंत्र है वो राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र है। अगला क्वेश्चन, बूंदी एवं कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाड़ौती, क्योंकि ये हाड़ौती प्रदेश में आते हैं। अगला क्वेश्चन, रिंकू 840 क्रय मूल्य वाली टेबल को 10% के लाभ में सोनू को बेचता है और सोनू इसे रिंकू को 5% की हानि पर बेचता है, तो टेबल का अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 877.80 रुपये। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 11,283 है वो राजस्थान में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें, जब किसी द्रव को तेजी से घुमाया जाता है तो सघन कण नीचे तथा हल्के कण ऊपर रहते हैं, इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपकेंद्रण। अपकेंद्रण में अगर हम एग्जाम्पल देखें तो वॉशिंग मशीन ले सकते हैं और दूध से क्रीम निकालना ये भी हम ले सकते हैं, तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए? अपकेंद्रण के। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन फिर आपका कंप्यूटर का आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल फंक्शन A1, A2, A3 और A4 सेल का योग खोजने के लिए सही है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सम A1 A4, राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन,
बिंदु ए 3 7 तथा बी -2 और 1 को मिलाने वाली रेखा का ढलान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5/6। अगला क्वेश्चन, रिको ने महिंद्रा ग्रुप के सहयोग से राजस्थान में कहाँ व बहु उत्पाद सेज स्थापित किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जयपुर में। अगला क्वेश्चन है, पीलिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त में का संचय हो जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिलिरुबिन। ये क्वेश्चन भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आया हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि एक तार 98 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के आकार का है। इस तार से एक वर्ग बनाई गई है। वर्ग की एक भुजा की लगभग लंबाई क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 154 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, फिर आपका कंप्यूटर का स्टार्ट मेन्यू में रन कमांड का कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है प्रोग्राम चालू करना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोग्राम को चालू करना। अगला क्वेश्चन की बात हम करें तो आगे का क्वेश्चन है वो आपके आर्थिक समीक्षा का दिया हुआ है, जिसमें आपसे पूछा है कि आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2021-22 में राजस्थान के स्थिर मूल्य की कीमतों यानी 2011-12 कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि की दरें क्या थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 11:04। अगला क्वेश्चन है कि आपके एक किस दिन को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 31 अक्टूबर को, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के याद में बनाया जाता है। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा है? इस पर बात करें तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन बी एंथ्रेसाइट, जो कि मैंने आपको खनिज के टॉपिक में काफी अच्छी तरह से इसके सारे प्रकार बताए थे कि एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट, पीट राजस्थान में कौन सा होता है, भारत में कौन सा होता है, पूरी डिटेल से मैंने आपको ये करवाया था। अगला पूछा है तवांग क्षेत्र कहाँ है? तो तवांग क्षेत्र आपके अरुणाचल प्रदेश में है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा हुआ है आपके वाद्य यंत्र का क्वेश्चन पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को भेरी भी कहा जाता है, भेरी या रणभेरी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भूंगल। भूंगल को आपका भेरी या रणभेरी भी कहा जाता है। घुड़सवार शब्द में समास है आपका हिंदी का क्वेश्चन घुड़ पर सवार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तत्पुरुष। बीकानेर जिले से प्रभावित होने वाली नदी का नाम बताइए। मैंने आपको ये भी बताया था कि बीकानेर और चूरू में कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए कोई नदी नहीं। अगला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को पद से हटाया जा सकता है। तो ये हटाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के जांच के बाद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, तारकसी के आभूषण जेवर किस स्थान के प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाथ द्वारा के। तो आपके तारकसी के आभूषण है वो नाथ द्वारा के प्रसिद्ध है। आगे क्वेश्चंस की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका राजस्थान पॉलिटी राज्य मानव अधिकार आयोग द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राज्य सरकार को। किसको? राज्य सरकार को। अगले क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? यानी 18 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीमती रेखा शर्मा। अगले क्वेश्चन की बात करें कि राजस्थान के किस संप्रदाय के लोक पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? तो ये किया जाता है जसनाती सिंध संप्रदाय। राइट ऑप्शन सी, जिनकी प्रधान पीठ कहाँ पे है? कतरिया सर बीकानेर में है। और ये जो लोग हैं ये अग्नि नृत्य करते हैं तो फतेह फतेह का नारा लगाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपके हिंदी का है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंतर्धान। अगला क्वेश्चन आपका है, एक गोले का व्यास 0.7 सेंटीमीटर है। एक पानी की टंकी से 3000 गोले पूर्ण रूप से भरकर पानी बाहर निकाला जाता है। तो बाहर निकलने वाले पानी का आयतन? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 539 घन सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन की बात करें कि सुमित्रा सिंह राजस्थान राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन सी विधानसभा में बनी थी? तो ये बनी थी आपकी 2003 से 2008 विधानसभा में बनी थी। जिसमें कौन सी विधानसभा थी? तो ये थी 12वीं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत के संविधान निर्मात्री सभा में राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किए गए थे? तो ये आपके किए गए थे हीरालाल शास्त्री। राइट आंसर ऑप्शन डी हीरालाल शास्त्री, जो कि जयपुर से थे, जयपुर से मनोनीत किए गए थे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपको पूछा हुआ है
कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त अध्यक्ष हो, ये आपका जरूरी नहीं है, ये हाईकोर्ट का भी हो सकता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपके वन रिपोर्ट से, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार वह राज्य या केंद्र शासित प्रदेश नहीं जहां वन क्षेत्र का प्रतिशत मान न्यूनतम में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरियाणा में। अगला क्वेश्चन आपका रीजनिंग का है, जिसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 7249.5। अगला क्वेश्चन फिर आपके राजस्थान जीके में, श्री कलराज मिश्र राजस्थान में कौन से राज्यपाल हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 41वें। कलराज मिश्र राजस्थान के 41वें राज्यपाल है। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको विषम बताना है कि इन चारों में से विषम कौन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, C++, जो कि एक भाषा है। अगला क्वेश्चन, सिनकोना से प्राप्त मलेरिया की दवा का नाम बताइए। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कुनेन। अगला क्वेश्चन फिर आपका मैथ का है, जिसमें आपको ये डिजिट दिए हुए हैं और इनमें आपको माध्य का व माध्य क्रम से पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15 और 14। अगला क्वेश्चन फिर आपका कंप्यूटर का है, फॉर्मेटिंग टूल बार में उपलब्ध फॉन्ट साइज टूल बार में उपलब्ध न्यूनतम और अधिकतम फॉन्ट साइज क्या होता है। तो आपका जो न्यूनतम होता है वो 8 होता है और अधिकतम होता है 72। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन फिर आपका मैथ का, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1275। तो ये मैंने आपको सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कीजिए, साथ में आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस है वो सही हुए हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।